कल तक हम इस मंदिर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और आज हम बाबा के दर पर खड़े हैं। कल की थकान आज की खुशी के सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब तक भगवान शिव धरती में समाने लग गए थे, तो उसके हाथ में सिर्फ कुबड़ आया। पीछे है भीमशिला। इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताऊं, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल। केदारनाथ है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। तो फ्रेंड्स, पहले एक बार जल अभिषेक कर लेते हैं अंदर जाके, उसके बाद आपको यहाँ की हिस्ट्री से लेके सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी वीआईपी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, क्योंकि शीतल की जो ड्यूटी वाला कार्ड है उसकी वजह से हम यहाँ लग गए। यहाँ पे इनके साथ वालों की भी ड्यूटी लगी हुई है, इसकी भी लग सकती है कभी भी, तो इस वजह से हम वीआईपी लाइन में लग गए। और जो नॉर्मल लाइन में तो बहुत लंबी लगी हुई, मतलब कम से कम आपको 6 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, और इस लाइन में कम से कम आधे घंटे में दर्शन हो जाए। फटाफट दर्शन करते हैं। A few moments later. फ्रेंड्स, दर्शन हो गए हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का तो बेस्ट ही जा रहा है। जल अभिषेक करने को भी मिला, शिवलिंग है उस पर भी माथा टेका। अब इसको बताएंगे स्टोरी क्या है उसकी, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। कल शाम को भी करे, पर कल शाम को हम जल अभिषेक नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, लेकिन आरती देख ली और आज हमने जल अभिषेक कर लिया। क्योंकि ऐसा है कि 12 बजे से पहले शिव जी पे जल अर्पण होता है, 12 बजे के बाद नहीं होता। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे भगवान शिव के जो पूजा अर्चना होती है वो शिवलिंग के रूप में नहीं होती है, बल्कि एक बैल की पीठ यानी कुबड़ के रूप में की जाती है। और इसके पीछे भी एक धार्मिक कथा प्रचलित है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तो अपने गुरुओं और अपने ही संबंधियों को मारने से उनके मन में अपराध बोध आ चुका था। तो ऋषियों ने उन्हें बताया कि ये अपराध बोध केवल भगवान शिव की क्षमा याचना से ही उनको पाप मुक्ति मिल सकती है। इस अपराध बोध से भगवान शिव ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं, उनके पापों को क्षमा दिला सकते हैं। तो वो भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया। तो जब वो भगवान शिव को खोज रहे थे तो भीम ने देखा कि पशुओं के बीच में कुछ तो असाधारण है। तो उसने क्या करा, अपना विशाल रूप धारण करा और पहाड़ के बीच अपने दोनों पैर फैला के खड़ा हो गया। तो सारे पशु तो उसके पैर के दोनों पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन एक बैल नहीं निकला। तो वो भीम समझ गया कि यही भगवान शिव है। तो उसने उस बैल को पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक भगवान शिव धरती में समाने लग गए थे, तो उसके हाथ में सिर्फ कुबड़ आया। और गुप्त काशी वाली कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी थी कि जब पांडव लोग भगवान शिव को ढूंढ रहे थे तो भगवान शिव ने स्वयं को गुप्त कर लिया था, जो मैंने कहानी आपको गुप्त काशी के पास सुना ही दी थी। उसके बाद भगवान शिव इधर आ गए थे हिमालय की तरफ, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बैल के रूप में धारण करके पशुओं के बीच में छिपा लिया था कि पांडव उन्हें देख ना पाए। लेकिन भीम उन्हें पहचान गया था और वो स्टोरी मैंने अभी आपको बता दी है। लेकिन जब भीम ने उस बैल को पकड़ना चाहा तो उसके 5 हिस्से हो गए। तो जो कुबड़ था वो तो यहाँ पे स्थापित है बाबा केदारनाथ में, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। तुंगनाथ में भुजाएं है, मधमेश्वर में नाभि है, रुद्रनाथ में मुख है, कल्पेश्वर में जटा है, और ये 5 फिर पंच केदार कहलाए, जहाँ का हम लोग दर्शन करने जाते हैं। और हमने पिछले व्लॉग में तुंगनाथ के दर्शन किए थे, जो आप पीछे हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और अगर बाबा की इच्छा रही तो हम और भी पंच केदारों में जितने कर सकते हैं कर पाएंगे, वो भी अगर उनकी इच्छा रही। अपने मुंह से हम क्या बोल सकते हैं, हम तो इंसान है, कल क्या हो रहा हम नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, आगे का मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो केदारनाथ है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। यहाँ पे पांडवों ने भगवान शिव की पूजा करी और आगे चल के आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्जीवित करवाया, इसलिए उनकी एक प्रतिमा पीछे भी है, वो भी अभी भी आपको चल के दिखाएंगे। और तब से प्रमुख धाम बन गया है, जहाँ से बहुत दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे बरसात हो चाहे कैसा भी मौसम हो। पीछे बर्फ भी है, ठंडी भी हो रही है, तब भी ये भी बाबा का ही एक चमत्कार है। और 2013 में तो चलो आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पीछे है भीमशिला। इसकी स्टोरी ऐसी है कि जब फ्रेंड 2013 में जब आपदा आई थी तो ये भीमशिला भी बह के आई थी। जब यहाँ क्लाउड बस्ट हुआ था तो ये बह के यहाँ आ गया था, और जब ये यहाँ आया तो इसी के पीछे ठीक मंदिर है, केदारनाथ जी का मंदिर। तो ये जब ये उसके पीछे आया तो जो फ्लड आया उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया फ्लड को, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
फ्रेंड 2013 में आपदा ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पे आज भी भगवान विराजमान है। तो फ्रेंड शीतल यहाँ पे लगा रही है, देखते हैं पास जाके। लग गया? क्या है ये? मानते हैं और पत्थर तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं आदि शंकराचार्य समाधि की ओर। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, अभी आपको बता ही रहा था उधर थोड़ी देर पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंत्र भी लिखे हैं, जैसे कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी हमारी व्यू भी इसको रिपीट करती रहती है, इसी मंत्र। कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपको सुनाएंगे दिव्य का। दोस्तों आपको मेरे पीछे मूर्ति दिख रही है, ये आदि गुरु शंकराचार्य की है। ये उनकी समाधि और समाधि में ये मूर्ति बनी है। तो फ्रेंड्स अभी मंदिर का अपग्रेडेशन हो ही रहा है। कहीं पे कुछ पत्थरों को काट के मूर्तियाँ बना रहे हैं, कहीं पे कुछ। तो आप जैसे जैसे आएंगे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स जो होटल हमने किया था वीजी भवन, ये मंदिर के पास में ही है, मतलब 100 मीटर दूर थे बस। तो ये भी बढ़िया था। यहाँ पे हमें रूम पड़ा 2000 रुपये का रूम, और लोकेशन बेस्ट है। यहाँ से देखो पहाड़ की व्यू कितनी अच्छी आती है, और रूम भी साफ सुथरे एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी हम जा रहे हैं भगवान भैरव के दरबार में, जो कि है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। बाबा केदार के दरबार से थोड़ी सी और चढ़ाई है, हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे ऊपर। ओ वहाँ जाना है ऊपर, बाबा केदार का दर है ये। यहाँ से इधर से इधर ऐसे आना है और ये ऊपर। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ वॉलंटियर्स कूड़ा उठाते हुए, हेड्स ऑफ है इनके लिए। कहाँ कहाँ जाके कूड़ा उठा रहे हैं, जहाँ लोगों का चलना भी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स भूकुंड भैरव जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि जब केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तो इस पूरे केदारनाथ क्षेत्र की रक्षा यही भूकुंड भैरव बाबा करते हैं, इसलिए इन्हें इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। बाबा की जय। भैरव बाबा के दरबार में 2 भैरव ऑलरेडी बैठे हैं, छोटे भैरव। तो फ्रेंड्स भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम ऐसे यहीं आए। छोटा सा ऐसा ग्राउंड है, वैसे लोग तो वो ऊपर तक जा रखे हैं। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से पूरा केदार घाटी दिखता है, केदार बाबा का मंदिर, हेलीपैड, कितने कैंपिंग है, माउंटेन, बहुत ही सुंदर व्यू है, मतलब मनमोहक। इतना चढ़ के ऊपर आना है बोलते हैं वसूल हो गया। और पीछे इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और इनको बादलों ने ढक रखा है। और वो देखो वहाँ पे बर्फ, इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल। वो सीन देख के तो मन ही नहीं कर रहा कि जाओ। एक मंदिर और एक वो, वाओ। Meanwhile, तो दोस्तों हम भैरवनाथ से आ गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गई कि अगर बाबा केदार यहाँ की आत्मा है तो बाबा भैरव यहाँ के रक्षक हैं। वो दिख रहा है उनका फ्लैग। कल हम धाम तक पहुंचने का सपना देख रहे थे और आज हम इस पल को जी रहे हैं। शायद यही बाबा का बुलावा है। इंसान रास्ते तय करता है लेकिन मंजिल तक उसे बाबा ही पहुंचाते हैं। तो इस केदारनाथ धाम वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। अब यहाँ से निकलेंगे, उसका नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। टिल देन आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाबा के दरबार से नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और ऐसे ही बुलाते रहे बाबा और ऐसे ही दर्शन करवाते रहे। बाय।
शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।